हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। राज्य की कार्यपालिका, जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका होती है उसी प्रकार राज्य की भी अपनी कार्यपालिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होती है। संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उसी प्रकार विधानमंडल के भी 3 पार्ट होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 6 में राज्य शासन का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्यपाल भी प्रमुख अंग है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यपाल। एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर एक राज्यपाल है तो एक ही राज्य का होगा, उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल के पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। ये क्वेश्चन 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया था कि राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राज्यपाल को उनके पद की शपथ, और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन दोनों को अच्छे से याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, अब देख लेते हैं राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करते हैं। जो राज्यपाल राज्य का जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता, जो राज्य के उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन जिस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उस राज्य के राज्यपाल से राष्ट्रपति परामर्श लेता है, सलाह लेता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विधान परिषद उच्च सदन होता है दोस्तों। जैसे कि केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन होता है, वैसे ही राज्य में विधान परिषद होती है, ये भी स्थायी सदन होता है। और उस राज्य की विधानसभाओं, जो विधानसभाओं में कुल सदस्य होते हैं उनके 1/3 से अधिक नहीं हो सकते विधान परिषद में। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जैसे राज्यसभा में होता है, बिल्कुल उसी की तर्ज पर है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीट कितनी है, उत्तर प्रदेश में 100 है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं विधानसभा, देख लेते हैं। इसे निचला सदन भी कहा जाता है। सदस्य काल इसका 5 वर्ष का होता है, जैसे लोकसभा का होता है। विधानसभा का सत्रवासन राज्यपाल द्वारा होता है, जैसे कि केंद्र में जो लोकसभा का सत्रवासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है उसी प्रकार विधानसभा का सत्रवासन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 403 हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, 80। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, विधानसभा बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो दिल्ली हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, उसकी नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के। जैसे कि राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार इसमें यह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। वैसे ही मुख्यमंत्री उत्तरदायी राष्ट्रपति के होता है और राष्ट्रपति द्वारा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। किसका वीर्यतानुक्रम देख लेते हैं, किसका पद अधिक ऊंचा है। वीर्यता में सबसे जो प्रमुख व्यक्ति होगा देश में वो राष्ट्रपति होंगे। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व प्रधान राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रपति हैं, जो पहले रह चुके राष्ट्रपति हैं, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। मैंने यहाँ पे इतनों को लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र और राज्यों के संबंध। संघवाद प्रणाली, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। केंद्र और राज्यों के संबंध, इसे संघवाद प्रणाली भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची में इसमें 3 अनुसूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ संघ सूची को देखते हैं। कानून बनाने का अधिकार इस पर संसद को होता है संघ सूची में, और इसके विषय जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रक्षा, जैसे भारत की रक्षा करना, कोई विदेशी मामले, विदेशी के जो मामले होते हैं, रेल, डाक, जनगणना, सीमा शुल्क आदि, ये विषय होते हैं संघ सूची के, जिन पर संसद कानून बना सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची, कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। जैसे मैंने बताया ना आपको भी कि राज्य में जो विधानमंडल है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। वैसे ही विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सूची पर, और इसके विषय होते हैं लोक सेवा, कृषि, वन, सिंचाई, क्रय विक्रय आदि, जिस पर विधानमंडल कानून बना सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं समवर्ती सूची। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची के विषयों पर। इसके विषय हैं जैसे परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, शिक्षा, समाचार पत्र आदि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अगर शिक्षा का वो करेंगे तभी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 249। संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अगर कोई राज्य सूची का विषय है, राज्य विधानमंडल के कहने पर संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 249 में कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र में प्रमुख कर देख लेते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगते हैं। निगम कर, सीमा शुल्क, शेयर बाजार आदि, ये केंद्र के प्रमुख कर हैं। राज्य के प्रमुख कर देख लेते हैं। कृषि कर, भूमि कर, पशु कर, पुलिस पूछा जाता है पुलिस कर, तो ये राज्य के प्रमुख कर होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। पुलिस विषय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य सुलझाने के लिए 4 आयोग गठित किए गए थे। ये आयोग ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है यूपीपीसीएस का जिसमें ना पूछे गए हों। आरओ यूपीपीसीएस में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रशासनिक सुधार आयोग, जो केंद्र और राज्य, मान ले कोई केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य विवाद चल रहा है तो उसको सुलझाने के लिए ये आयोग या समिति गठित की गई थी। तो पहला था इसमें प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा था राजमन्नार आयोग, तीसरा था भगवंत सहाय समिति, और चौथा था सरकारिया आयोग 1983 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सरकारिया आयोग, और इसकी रिपोर्ट 1987 में सौंपी गई थी। कई बार ऑप्शन में 1987 भी आता है, तो 1987 में इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी सरकारिया आयोग की। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य परिषद जो अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख किया गया है, और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय यानी कि संबंध स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। मान लें केंद्र और राज्यों में किसी राज्य के बीच काफ़ी विवाद चल रहा है तो उनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना जून 1990 में की गई थी। अब देखते हैं योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब इसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई 2015 में। ये याद रहे, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। योजना आयोग हो या नीति आयोग, ये संवैधानिक नहीं है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, और इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट देखते हैं वित्त आयोग का गठन। ये क्वेश्चन काफी पूछा जा चुका है, आरओ में भी पूछा गया था। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका अधिकार, वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के तहत किया गया है। केंद्र में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 और राज्य में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) में किया गया है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगित है। ये एग्जाम काफी पूछा जा चुका है यूपी पुलिस में भी। लोक सेवा आयोग, अब देखते हैं लोक सेवा आयोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन, जब भारत सरकार अधिनियम आया था जिसे चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, लोक सेवा अधिनियम की स्थापना 1926 में की गई थी। 1919 अधिनियम के तहत विधि आयोग की सिफारिश पे, जो 1924 में इसकी विधि आयोग से की सिफारिश की गई थी, और लोक सेवा आयोग अधिनियम की स्थापना 1926 में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो संघ में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। वैसे तो 6 वर्षों के लिए नियुक्ति होती है, लेकिन अगर 6 वर्षों से पहले अगर 65 वर्ष हो गए हैं तो उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 62, अगर 62 वर्ष हो पहले हो तो उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष राष्ट्रपति हटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन यानी कि उच्चतम न्यायालय के सलाह पर राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। यह अनुच्छेद 317 में कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं तो निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से देख लेना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसमें क्या होता है, 4 मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 4 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है इसमें भी, और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन आयोग। ये जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में उल्लेख है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका जो दर्जा वो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, जैसे दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है पूरे भारत का, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समान होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संचित निधि से किस किस का वेतन दिया जाता है, तो मैंने आपको कल भी कराया था और आज इसमें फिर से बता रही हूँ कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि वह होती है जिसमें भारत का राजस्व इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग के कार्य मतदाता की सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता देना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से कई बार आ जाता है कि निर्वाचन आयोग के निम्न में से कार्य नहीं है, तो इन कार्यों को अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन भी आता है कि निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो उसमें से आपको दे देंगे चुनाव चिन्ह पसंद करना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव करवाना जैसे निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय दल का दर्जा आवश्यक शर्तें। मान लिया कोई पार्टी और उसको राष्ट्रीय पार्टी कब घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय दल कब घोषित किया जाता है, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा, जैसे केंद्र में लोकसभा होती है और राज्य में विधानसभा होती है जिसका जो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है,
चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में डाले गए मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है। जैसे लोकसभा चुनाव हो या राज्य में विधानसभा चुनाव, उनमें से 4 अथवा अधिक राज्यों में, या तो 4 राज्य हैं या उससे अधिक राज्यों में कुल जितने भी मत डलेंगे उनका 6% प्राप्त करना जरूरी है उस पार्टी को, अगर उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। जब इसे किसी राज्य अथवा राज्य विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। उसे जो राज्य या केंद्र में राज्य विधानसभा होती है उसकी 4 सीटें जीतनी होगी। लोकसभा में 2% सीटें और 3 राज्यों में हासिल की गई हो। जो लोकसभा है उसमें 2% सीटें ये 3 राज्यों में हासिल की गई हो। ये राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनसे अलग आपका एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा।